महाराज जी व्यावसायिक स्थान फोटो या भगवान के सामने मंत्र पढ़ सकते हैं कि नहीं, वो पूछ रहे हैं, या जाप दे सकते हैं कि नहीं। देखो ऐसा है, हम लोग चाहे घर हो चाहे कार्यालय हो, अपने आराध्य की तस्वीर लगाना निषेध नहीं, अच्छा है, मांगलिक है, मगर मांगलिक का मतलब पूजनीय नहीं है। जैसे कलश है, श्रीफल है, ये मांगलिक है, क्या इनकी पूजन की जाती है? क्या नहीं होती ना। हाथी है, घोड़ा है, दूध पिलाने वाली गाय मांगलिक मानी जाती है, मगर पूजनीय है क्या? उसी प्रकार से तस्वीर अपनी मांगलिक है, उसको दक्षिण की दीवार पे लगाओ, अच्छी बात है, मगर उसमें ना अगरबत्ती लगाने का है, ना कोई आपको पूजन आरती करने का है, बस स्मरणीय आदरणीय माँ तस्वीर होती है, इतना ही समझें। अभी भी मैं देखता हूँ कई बार आरती लेके आते हैं तो उधर भी आरती करने लगते हैं। आप आंख बंद करके जहाँ गुरु महाराज है उनको याद करें, नमोस्तु करो, बात लगे, मगर तस्वीर को नमस्कार करना तो कहीं से उचित नहीं है। जब बिना प्रतिष्ठा के धातु पाषाण की मूर्ति पूजनी नहीं होती तो कागज की प्लास्टिक की तस्वीर पूजनी कैसे हो सकती है? स्वयं विवेक रखना चाहिए। नमोस्तु से है, आपने बताया था रजोसुल्ला स्त्री के देखने से बरी पापड़ काले पड़ जाते हैं, रंग बदल देते हैं, लाल हो जाते हैं। तो महाराज जी उनके हाथ के बने हुए भोजन करने से क्या दोष लगता है और कितना पाप होगा? कहते हैं बता दो दी, माता बहनों को मंदिर आने की अनुकूलता नहीं होती है, तो जब जड़ पदार्थ पर उनकी पुद्गल परगणाओं का, पुद्गल परमाणु का प्रभाव पड़ जाता है, वे दोष युक्त हो जाते हैं, तो ये स्वाभाविक है। वो जो व्यक्ति को भोजन करा रही हैं, जो संपर्क में है, उनके ऊपर प्रभाव पड़ने वाला है, उनके बच्चे विकलांग होंगे, घर में अशांति होगी, चिड़चिड़ापन होगा, लक्ष्मी आदि पलायन कर जाएगी, सरस्वती स्वीकार नहीं करेगी आपके लिए, और पाप कर्म का तो आश्रय बंद होना ही होना है। ऐसे लोगों को घोर चारित्र मोहिनी कर्म का आश्रय बंद होगा, ये मान के चलना चाहिए। महाराज जी इसी में आता है कि ऐसे गिद्ध भोज अभी आपने बताया था, सुरुचि भोज होता है, उसमें भी बनाने वाली महिलाएं अधिकतर 1000 रुपये से मतलब रहता है। आवाज साफ नहीं आ रही है, वो माइक से बिना माइक के बोलो नहीं। दो बात है, आपको पहले बता दिया हमने कि भाई जो प्रोफेशनल होते हैं, व्यापारी होते हैं, परिश्रम करने पारिश्रमिक लेते हैं, उनका कोई धर्म नहीं, कोई भी जाति के हो सकते हैं, कोई भी मांसाहारी और कोई भी नशा करने वाले भी हो सकते हैं। आपको स्वयं सोचना है, और देखो अच्छे लोग तो महंगे मिलेंगे और जो खराब लोग हैं, नीचे लोग हैं, वो सस्ते मिलेंगे। तो उसको भी, केटर को भी तो अपना पैसा बचाना है, तो कहाँ से लाएगा? ये आपको सोचना है। पुराने ज़माने में महिलाएं ही अनाज बीनने जाती थी। सुनो, गांव के लोग लकड़ी जंगल से लेके आते थे, समाज के लोग, गांव के लोग स्वयं आटा पीसती थी महिलाएं जाके। पूड़ी बेलने का बलौआ होता था, पापड़ बेलने का बलौआ होता था। अब कुछ नहीं होता, अब तो ऐसे में से होता है, आ जाओ लिफाफा दे जाओ और जाओ। कैसी विडंबना है। अब सोच लें, अब आपको विचार करना है कि हम कहाँ जा रहे हैं। आपको यदि आत्म कल्याण करना है और जीवन कुल को सार्थक करना है तो इन कमियों को दूर करना चाहिए। एक सच्चे और अच्छे श्रावक होने का परिचय देना चाहिए। इसी से आपका, आपके परिवार का, आपके कुल का, आपकी समाज का मान सम्मान बरकरार रह सकता है। इतना ही पर्याप्त है। हमारे बीच उगली से, जबलपुर से और बाहर से सोवाणी मस्तक सदा देव दे दो, हे जनवाणी भारती तो जबूद ने जो तेरी शरणा गए स्वभावे सुखेन देव बजो अरहंत को गुरु सेवा दर ग्रंथ दया धर्म पाल